गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। और मैं आपका प्यारा केमिस्ट्री टीचर अनिल तिवारी। अगेन वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। टुडे टॉपिक इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पार्ट 2। जिन बच्चों ने पार्ट 1 ना देखा हो, पहले पार्ट 1 देखिए, तब आपको पार्ट 2 और समझ में आएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। बेटा पार्ट 1 में हम लोगों ने 3 लॉस पढ़ लिया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। सॉरी, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ओके, और उन्होंने क्या क्या पढ़े था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और कौन सा पढ़ा दिया था बच्चों? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ओके, तो फोर्थ लॉ इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ इक्विवेलेंट वेट। ध्यान देना बेटा, क्या लॉ है? According this law is given by Richter. According to law, the ratio of the weight of two elements A and B, which combine separately with a fixed weight of third element. ध्यान दीजिएगा, third element C. एक बेटा याद कर लो जो हमने पढ़ा था लास्ट में, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में 2 एलिमेंट्स की बात की जाती है, A एंड B। कोई 2 एलिमेंट होगा, लेकिन रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बच्चों 3 एलिमेंट्स की बात की जाती है, A, B एंड C। तो जहां भी 3 एलिमेंट्स की बात की जाए वो हमेशा कौन सा लॉ होगा? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसको एकदम ध्यान में बैठा लीजिए, 3 एलिमेंट का जो भी लॉ होगा वो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन होगा। ओके बच्चों, अच्छा, सेपरेटली फिक्स वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट C इज आइदर द सेम और some simple multiple of the ratio of the weight in which A and B combine। थोड़ा पढ़ने में अजीब लग रहा है, समझ में कम आता है। एक एग्जाम्पल लिखता हूं तब आपको समझ में आएगा। ओके, लेट्स एग्जाम्पल। ओके बच्चों, तो हम लोग एग्जाम्पल बच्चों ले लेते हैं। जैसे मान लो एक एलिमेंट है C, एक एलिमेंट है O और एक एलिमेंट बेटा है H। अब ध्यान दीजिएगा, C को हम लोग मान लेते हैं एलिमेंट फर्स्ट A। तो पहला एलिमेंट कौन सा हो गया? C। सेकेंड एलिमेंट बेटा कौन सा हो गया? C फॉर कार्बन। और सेकेंड एलिमेंट बेटा कौन सा हो गया? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। एंड C एलिमेंट बेटा कौन सा हो गया? हाइड्रोजन। क्या लॉ था? बहुत अब मैं इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं। जब बेटा A और B कोई एलिमेंट C वाले से रिएक्शन करके कंपाउंड बनाए, तो बताइए अगर C बेटा रिएक्शन करेगा H से तो कौन सा कंपाउंड बनाएगा? C पे और H से मिलकर बेटा बनता है CH4, मीथेन गैस। A वाला कंबाइन हो गया। अब B वाला अगर कंबाइन करेगा, B मतलब O अगर इससे कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा बच्चों? ये बनाएगा H2O। ओके, और अगर ये A और B अगर आपस में कंबाइन होंगे, A और B, तो क्या बनाएंगे? ये बच्चों बनाएंगे CO2। इतनी बात आप लोगों को बच्चों समझ में आ गई होगी। अब और जरा ध्यान से समझिएगा हमारी बात। इसका मास बेटा हम लोग को फिक्स रखना है। इसका जो C वाला एलिमेंट है ये फिक्स मास होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए फिक्स मास, फिक्स्ड मास। ओके, तो देखिए अब फिक्स मास कितना होना चाहिए? तो दोनों कंपाउंड को ध्यान से देखिए, एक कंपाउंड बन रहा है CH4 और एक कंपाउंड बन रहा है H2O। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ थर्ड एलिमेंट होगा उसी का मास रखेंगे। बताइए इसमें कितने आ रहे हैं? 4H, और इसमें बेटा कितना H आ रहा है? H2O में 2 है। तो मैक्सिमम कौन सा है? H ज्यादा है, ये 4 है, ये 2 है। तो 4 वाले का मास हमको फिक्स रखना है। तो फिक्स मास कितना हो जाएगा 4H का? फिक्स मास बच्चों हो जाएगा 4 ग्राम। ये हो गया इसका फिक्स मास। अब बहुत ध्यान समझिएगा, अगर बेटा हम लोग रेशियो निकाले, पहले इसमें रेशियो देखिए। रेशियो बताइए, CH4 में कार्बन कितना मास होता है? सबको पता है 12 ग्राम। ओके, तो बेटा ये हो गया 12 रेशियो H का मास कितना फिक्स रखना है? 4 ग्राम। तो कितना होगा बच्चों?
4। ओके, अब इसको बच्चों अब दूसरे में देखिए H2 में जरा मास इसका रेशियो देखते हैं, कौन सा रेशियो है, मास का रेशियो निकालिएगा। तो बताइए रेशियो क्या होगा। H कितना बच्चों 2 का 2 ग्राम हो गया और O का कितना हुआ 16। लेकिन हमें हाइड्रोजन का मास कितना रखना है फिक्स, हमें हाइड्रोजन का मास हमेशा 4 रखना है। ओके, तो इसको आप कर दीजिए 4। अगर ये 2 से 4 कर रहे हैं तो ये भी कितना हो जाएगा 32। तो हमारा मेन रेशियो बच्चों ये बना। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब आप बहुत ध्यान से समझना, जो एलिमेंट ए और बी है, देखो ए बी पे सारा डिपेंड है लॉ, ये ए और बी को ध्यान दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं, इसका फिक्स करके छोड़ दो। अब बताइए ए का मास कितना है, ध्यान समझिएगा। ए मतलब कार्बन का है 12 और यहां देखिए बी का कितना है, बी का मतलब ऑक्सीजन कितना है बच्चों 32। अब इन दोनों का रेशियो आप निकालिए, तो कितना रेशियो आया बताइए, ए और बी का रेशियो, ए रेशियो बी मतलब कार्बन रेशियो ऑक्सीजन कितना रहा बच्चों 12 रेशियो 32। 12 रेशियो 32। अब इसको आप लोग कट करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा बच्चों कट करने पर, ये कट करने पर आएगा कितना आएगा 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32, 3:8 आया। ओके, अब जो 3:8 आ गया, यही रेशियो ए और बी के बीच में जो कंपाउंड बन रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा, मैं इसको ब्लैक कलर से लिख देता हूं CO2, इसके अंदर भी यही रेशियो आना चाहिए। अगर आ गया तो हमारा लॉ सही है, अगर नहीं आया तो क्या होगा बच्चों, ये गलत लॉ हो जाएगा। आइए चेक करते हैं CO2 में। तो CO2 बच्चों चेक करिए तो क्या हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा। जब CO2 का चेक करेंगे तो CO2, C का बच्चों हो गया 12, रेशियो ये कितना आ रहा बच्चों 32, 12 32 यानी कितना हो गया 3:8। हेंस प्रूव्ड। हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने क्या बताया फिर से समझ लीजिए। अगर कोई दो एलिमेंट है ए और बी, और बेटा ये किसी थर्ड एलिमेंट से, देखो इसको मैंने रफ कर दूं, फिर से सुनिए हमारी बात बहुत ध्यान से। अगर कोई दो एलिमेंट ए और बी, मतलब ए ये और बी ये, देखो मैंने यहां लिख दिया ए बी का मतलब कार्बन ए है ऑक्सीजन बी है। अगर ये किसी थर्ड एलिमेंट सी फॉर हाइड्रोजन से रिएक्शन करके कोई कंपाउंड बच्चों बनाते हैं, तो इनमें ध्यान दीजिएगा जो थर्ड एलिमेंट है उसका मास फिक्स कर दीजिए। जो फिक्स मास होगा उतना अगर मास हम रख लें दोनों में देखिए यहां पर, ठीक है ना। तो इन दोनों एलिमेंट का जो रेशियो होगा, यानी इसका हो रहा है 12 और यहां पर हो रहा है 32, इन दोनों का जो रेशियो होगा 3:8 आया। यही रेशियो इन दोनों का जो कंपाउंड बनेगा ना सी और ओ का, यानी ए और बी का, इसके बीच में भी रेशियो क्या होना चाहिए 3:8 होना चाहिए। अगर आ रहा है तो लॉ सही है, अगर नहीं आ रहा तो लॉ गलत है। तो देखिए हमारा लॉ आ गया CO2 में 3:8। आई होप आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। ओके बच्चों, ओके माय डियर स्टूडेंट। फिफ्थ लॉ इज लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। दिस लॉ इज गिवन बाय गैलुसैक। According to law, in the gaseous reaction, the reactants are always combined in a simple ratio by volume. ध्यान दीजिएगा, simple ratio by volume. वॉल्यूम बेटा क्या होता है, जब रिएक्शन लिखते हैं ना, जो कोफिशिएंट होता है उसी को वॉल्यूम कहा जाता है, और मोल भी उसी को बोला जाता है, ठीक है ना। बाय वॉल्यूम एंड फॉर्म प्रोडक्ट्स। तो विच इज ऑल्सो, विच का मतलब बच्चों हुआ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज ऑल्सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ध्यान रखिएगा, जिस लॉ में सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर लिखा हुआ है
और कहा जाए कि कौन सा लॉ है, तो सीधा आंसर होगा लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब आइए बेटा हम लोग इस पर एक रिएक्शन छोटा सा समझ लेते हैं। देखो बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल एक थोड़ा याद रखिएगा, ये लॉ केवल बच्चों गैसियस इक्वेशन के लिए फॉलो होगा। यहां आप लिख लीजिएगा ओनली फॉलोड बाय गैसियस सब्सटेंस। मतलब इक्वेशन में गैस होना चाहिए, अगर लिक्विड या सॉलिड होगा तो उसका वॉल्यूम बच्चों जीरो हो जाता है, ठीक है ना। केमिस्ट्री में लिक्विड एंड सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है, जीरो होता है। गैस का वॉल्यूम हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम एट एसटीपी। ध्यान रखिएगा, जैसे देखिए हाइड्रोजन रिएक्शन किया किससे, Cl2 से, क्या फॉर्म किया, HCl, ये भी गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। ये क्या बच्चों, क्लोरीन गैस। अब आप पहले इसको बैलेंस कर लीजिए। जब बेटा इसको बैलेंस करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। आप देखिए इसका वॉल्यूम कितना है, जो ये नंबर लिखा आगे कोफिशिएंट, इसी को वॉल्यूम बोलते हैं। तो इसका वॉल्यूम बच्चों हो गया 1 वॉल्यूम, रेशियो इसका वॉल्यूम हो गया 1 वॉल्यूम, रेशियो इसका बच्चों वॉल्यूम कितना हो गया 2 वॉल्यूम। अब देखिए 2 वॉल्यूम का मतलब क्या, तो वॉल्यूम जगह आप लीटर लिख सकते हैं, मिलीलीटर लिख सकते हैं, डिपेंड ऑन गिवन क्वेश्चन। तो अभी हम लोग इसको वॉल्यूम ही लिख लेते हैं, या मान लो लीटर मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे 1 लीटर, ये कितना हो गया बच्चों 1 लीटर, और ये कितना हो गया 2 लीटर। अब आप बताइए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, इसी को बोलते हैं सिंपल रेशियो, मतलब जिसको कट ना किया जा सके। देखो तो रेशियो क्या आ गया बच्चों 1:1:2, सिंपलेस्ट है कि नहीं। देखो पहले से बच्चों क्या है, ये सिंपलेस्ट है, इसी को बच्चों कहा जाता है सिंपल रेशियो। बहुत ही आसान लॉ है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। एक बेटा हम लोग और समझ लेते हैं, ओके, समझ में आ गया होगा 1:1:2, ओके। एक बेटा और समझ लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके, व्हेन नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, बैलेंस करिए, कैसे बैलेंस होगा, यहाँ N2 है, यहाँ पे N है, यहाँ पे लिख दो 2N हो गया, और H कितना हो गया 6, यहाँ लिख दो बेटा 3। गैस होना चाहिए, चेक करिए, गैस, ये भी क्या है गैस, ये भी क्या है बेटा गैस, अमोनिया गैस। रेशियो बताइए, वॉल्यूम का रेशियो कितना हुआ, देखिए वॉल्यूम रेशियो बच्चों होगा, इसका वॉल्यूम कितना हो गया 1 वॉल्यूम, इसका कितना हो गया 3 वॉल्यूम। वॉल्यूम जगह आप लीटर या मिलीलीटर भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। वॉल्यूम इसका कितना हो गया 2 वॉल्यूम। रेशियो बताइए, रेशियो बच्चों हो जाएगा 1:3:2, ओके। तो आई होप बेटा आप लोग को समझ में आ गया होगा हमारी बात, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इस लॉ के बारे में लिख लो बच्चों, कि दिस लॉ इज यूज ओनली फॉर गैसियस रिएक्शन, ओके। आइए मैं इसको लिख देता हूं, ओके बच्चों, नोट दिस पॉइंट, दिस लॉ इज यूज ओनली फॉर गैसियस रिएक्शन। गैसियस बेटा रिएक्शन का मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट भी गैस होना चाहिए और जो प्रोडक्ट बने वो भी गैस होना चाहिए। देखो मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया है कि ओनली फॉलोज बाय गैसियस सब्सटेंस, मतलब रिएक्टेंट भी गैस होना चाहिए और प्रोडक्ट भी गैस। मान लिया आपने लिख दिया Mg + O2 = MgO, इसके लिए फॉलो नहीं होगा, क्योंकि Mg क्या हो गया सॉलिड, प्लस O2 तो गैस है, अब प्रोडक्ट जो बन रहा MgO भी क्या हो गया सॉलिड। कहने मतलब सारे गैसेज होना चाहिए, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, याद रखिएगा। दिस लॉ इज यूज ओनली फॉर गैसियस रिएक्शन। सेकेंड बच्चों क्या है, इट रिलेट, इससे हम लोग क्या क्या बच्चों सॉल्व कर सकते हैं, इससे बेटा हम लोग जो सॉल्व कर सकते हैं क्या क्या कर सकते हैं बताइए, वॉल्यूम टू मोल, यानी वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड बच्चों वॉल्यूम टू मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल टू वॉल्यूम, ओके। एंड थर्ड इज दिस लॉ डज नॉट या कैन नॉट रिलेट विथ मास, इसमें बच्चों मास का कैलकुलेशन नहीं होता। जिन बच्चों ने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का जो मैंने लेक्चर 1 और 2 बनाया वो ना देखा हो तो आप देख लीजिएगा, मैंने बहुत ही डिटेल में
मोल कॉन्सेप्ट में इस कॉन्सेप्ट को बताया है और बहुत ही सुपर ट्रिक है। आपको ऐसा ट्रिक कोई नहीं बताया होगा ना, कभी बताएगा। तो आप बेटा उसको देखिए और समझिए। ओके बेटा, तो ठीक बेटा, आज हम लोग इस पार्ट 2 को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिनिश करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक पार्ट 3 में हम लोग इससे रिलेटेड, पांचों लॉ से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है, बाय, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक। घर पे पढ़िए और नोट्स बनाते रहिए, सीक्वेंस में सारे आपको अवेलेबल कराऊंगा। ओके बच्चों, ठीक है, टाटा, बाय, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक, बाय। ऑफ करिए, सो जाइए, गुड नाइट। रिवीजन करके सोइएगा। और एक बात और, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना बेटा। ओके, बाय।